अब उसमें देखिए हमने आपको पहला आपको हम पढ़ा दिए, तो मतलब पहला आपको पढ़ा दिया, आपको क्या पता है दूसरा, मतलब दूसरा क्या, पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था दोस्तों, आपको ईच एम आई का प्रयोग बताया गया है दोस्तों। ठीक, इसमें ईच एम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, क्या होता है दोस्तों। ठीक, आपको स्टार्टिंग से बताया दोस्तों। ठीक, अब क्या करना है, हमने अब आया वाज और वेयर के दोस्तों। अब मुझे अब किसका सीखना है दोस्तों, वाज और वेयर के दोस्तों। ऐसे हम आपको हर चीज़ को बताएंगे, उसके बाद आपको हम पढ़ाना बताएंगे दोस्तों, कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक, मतलब कैसे बुक पढ़ाया जाता है दोस्तों। ठीक, बहुत आसान ठीक दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आप लगे नहीं मेरे साथ, क्या करना है, आप मेरे साथ आप लगे रहिए अच्छे से। क्या करना, मेरी वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं इसका क्या नियम है, कि क्या इसका क्या रूल है, अब इसको हम क्या पहचानते हैं, किसे क्या बोलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया जाए जैसे वाज और वेयर दोस्तों। ध्यान दीजिए, वाज और वेयर का हमने यहाँ पे वाज और वेयर। ठीक, अब यहाँ पे जब, ध्यान दीजिए, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, जब वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिए, जब वाक्य के अंत में, अब जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है, जो वाक्य के अंत में, वाक्य अंत में था, वाक्य अंत में क्या है, ता है, ती है, ता है, थी था है। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसके बाद मुख्य क्रिया के रूप में क्या करना है, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, क्या करना, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है दोस्तों। तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्या लगा सकते हैं, जब का ती थी थे रहा, मतलब क्या करना है, देखो यहाँ पे ता रहेगा, थी रहेगा, थे रहेगा, थो रहेगा, तो इसमें क्या कह रहे हैं, आप क्या लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसके बाद चाहे वाज है या वेयर, दो में से एक लगेगा दोस्तों। ठीक, अगर एक वचन रहेगा तो वाज लगेगा, अगर बहुवचन रहेगा तो उसमें वेयर का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ठीक, अब आपको बताते हैं, तो हम क्या क्या कहेंगे, का प्रयोग किया होता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल इसमें क्या होता है दोस्तों, अब देखना चाहते हैं तो कुछ आपको नियम होता है। अब सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, आपको पहचानना आसान होना चाहिए। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे कुछ दे दिए, कुछ वर्ड दिए, जिससे हमको कुछ, मैं खुश था दोस्तों। ठीक, जब मैं खुश था तो आई, देखो आई वॉज हैप्पी। ध्यान दीजिए, हमने इससे पहले पढ़े थे आई एम हैप्पी। ठीक है दोस्तों, अब उन्हें क्या कह रहे हैं, वाज ए हैप्पी, हमने किसका प्रयोग कर रहे हैं, वाज ए वेयर के दोस्तों। ठीक, ये क्या है, एक बच्चा नहीं, किसको बोलते हैं सिंगुलर, इसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको प्लूरल क्या बोलते हैं, जिससे बहुवचन होता है, तो वी क्या, वी वेयर हैप्पी, वी वेयर हैप्पी, मतलब वी, जहाँ वी लग जाता है, जैसे हम लोग, अब हम लोग में तो काफ़ी लोग आ जाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, हम लोग में तो हम लोग को दो तीन की बातें हो नहीं रही है, दो की बातें हो नहीं रही है, तो इसमें क्या है, दो तीन लोग की बातें हो रही है दोस्तों। इसमें क्या था, हम लोग के बीच में आ, जैसे कोई ग्रुप बना है, अब ग्रुप में सब लोग आ जाते हैं दोस्तों। ठीक, ये आपकी प्रॉब्लम से। अब देखिए, अब इसको क्या बोलते हैं, हमने सिंगुलर और प्लूरल, अब हम पहचान लेंगे सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं दोस्तों। अब घबराइए दोस्तों ना, अब पहचान लेंगे ना दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा स्टेप, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट है, अब सेकेंड आपको देखना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेकेंड लिखा है, तो अब करना है वी वेयर हैप्पी, वी वेयर हैप्पी। देखो, अब वी वेयर हैप्पी भी लगा सकते हैं, यू वेयर हैप्पी। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, क्या करना है, यू वेयर हैप्पी। ध्यान दीजिए, वी वेयर हैप्पी, अब करना है तुम खुश हो, आप खुश हो। ठीक, चाहे अपनी बात रखिए, चाहे उसकी बात रखिए। ठीक, जब मान चलो आप, मतलब दो पार्टनर हो, तो आप उसकी बात सकते हैं, तो मतलब वो बोली आप खुश रह सकते हो, तो कहीं क्या कह रहे, तुम खुश रहो। ठीक, वो भी ऐसे बोल सकती है दोस्तों। ठीक, ऐसी सारी कंडीशन होती है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, अब हमने इसको बता दी ट्रांसलेशन की हिंदी दोस्तों, इसका क्या है, सिंगुलर है दोस्तों। ठीक, अब हम इसको प्लूरल में देखते हैं दोस्तों, क्या होता है, ध्यान दीजिए, यू वेयर हैप्पी, क्या करना है, वी वे, मतलब यू वेयर हैप्पी। अब क्या रही, वो जो लड़की बोल रही, तुम लोग क्या कह रहे, तुम लोग खुश रहो। ठीक, अब क्या कह रहा है, आप लोग खुश हो। ठीक, वो बोल रही बच्ची, कह रहे आप लोग खुश हो, तुम लोग खुश। अब यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक, अब सेकेंड फर्स्ट आते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे थर्ड देखना है। इसे थर्ड में हम कहते हैं ही सी इट राम। ठीक, देखो यहाँ पे ही, मतलब ही सी इट राम। ठीक, यहाँ कुछ भी, कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे यू का प्रयोग किए जा सकते हैं, यहाँ पे देयर का, यहाँ दिस का, कोई भी प्रयोग लगा दो उसके पीछे आपको वाज हैप्पी। ठीक, वाज हैप्पी, आप कुछ भी लगा दो वाज हैप्पी बीच में, यहाँ पे इसका कोई भी वर्ड दे सकते हैं, चाहे इसका लिख सकते हैं, चाहे इसका भी लिख सकते हैं, चाहे इसका दोनों भी लिख सकते हैं। तो ठीक, अब आपको करना है, हम देखो राम खुश था। ठीक, राम खुश है। ठीक, इसमें आप देखो यहाँ पे राम खुश था। ठीक, राम खुश है, तो राम क्या होगा, देखो राम जब खुश है तो राम वाज हैप्पी। ठीक दोस्तों, राम वाज हैप्पी दोस्तों। ठीक, ओके दोस्तों, अब आपको करना है, जिससे आपको प्लूरल में देखना है, तो दोस्तों क्या करना है, जैसे मुझे प्लूरल में देखना है तो आपको करना है, तो ध्यान दीजिए, तो दे आर, आपको करना दिस इज वॉइस। ठीक है, वे लोग खुश हैं, देखें यहाँ पे दे आर, यहाँ पे
वेयर हैप्पी, क्या करना है, वे लोग खुश हैं, द बॉयज वेयर हैप्पी, ठीक, द वेयर हैप्पी, ठीक है। अब इसको आपको क्या देखना है, एग्जाम्पल चले देखते हैं दोस्तों, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होता है हम चले देखते हैं, ठीक। अब आपको करना है, हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्तों, ठीक। इससे आपको एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, अब आपको इससे लगाना है, तो आपको समझना है मतलब कैसे क्या कैसे लगता है दोस्तों, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बोले दोस्तों, ठीक। इसका मैं ये नियम बता देंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अब तो आपको करना है यहाँ पे देखिए, अब अगर हमें आप किताब समझा देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे दोस्तों, ठीक। आप क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, जिससे ठीक। सो मैं गरीब हूँ, क्या दोस्तों, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, आपको पहले बता दिए थे दोस्तों। अब मैं गरीब हूँ नहीं बताएंगे, गरीब था दोस्तों, ठीक। अब क्या करना है, अब क्या ता थी के प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हाई हो की प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद रहा रही का प्रयोग किया जाएगा आगे नेक्स्ट में दोस्तों, ठीक। अब पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे लगता है दोस्तों, ठीक। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ गरीब था, ठीक है, यहाँ पे अब इसको संडे, अब इसको क्या ट्रांसलेशन किए बच्चे, अब इसको आप ट्रांसलेशन कीजिए, इसमें क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए आप जल्दी से। देखो हमने आपको पहले भी बताए थे, अगर इसका वाज इसका नहीं पता है, देखो हम इसको बता दें, अगर एक वचन तो रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ठीक, वाज बोलेंगे, ठीक। सो अब लगाइए, हम पहले जिसे रूल बताए वही नियम लगेगा दोस्तों। आपको करना है, पहले इसको लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा इसको लिखेंगे, अब तीसरा इसको लिखेंगे दोस्तों, बहुत आसान, ठीक है, मतलब नियम है, मतलब फार्मूला है, लिख सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। तो हमने क्या कहते हैं, सीढ़ी, मतलब एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी से चढ़ना है, ठीक। एक नहीं कि हमने पहले हमने एक सीढ़ी चढ़ा फिर चले तीसरी सीढ़ी, तो हमें गिर जाएंगे दोस्तों, ठीक। ऐसे नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है दोस्तों, ठीक, तभी तो हमें सफलता मिलेगी दोस्तों, ऐसी बात है, ठीक। अब करना है यहाँ पे, देखिए मैं क्या करते हैं यहाँ पे, अब मैं का स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों, आई होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं की स्पेलिंग क्या होता है, आई, तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब करना है था की स्पेलिंग, मतलब क्या, मैं गरीब था, मतलब इसमें क्या मैं आ रहा, तो मैं आ रहा की स्पेलिंग क्या होता है, मैं जब आता है एक वचन होता है, मतलब इसे सिंगलर बोलते हैं दोस्तों, ठीक, जिसको मैं क्या बोलते हैं, सिंगलर। अब यहाँ पे हम क्या वाज बोलेंगे, अब यहाँ पे वो कह लेंगे वाज, ठीक, यहाँ पे WA वाज, ठीक, WA वाज। अब क्या देखो, गरीब क्या होता है, जो पुअर होता है, ठीक, जो एकदम से पुअर होते हैं, जैसे खाने की कुछ बात देता है, तो ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखें, पुअर, ठीक दोस्तों। अब ये आपके ऑप्शन हो गया, अब क्या है, आप ध्यान दीजिए। अब इससे आपको क्या बताना है, देखो अब इसमें हर चीज़ का देखो, वर्ग है, क्रिया है। अब देखो इसमें वर्ग क्या है, अब क्रिया क्या है, अब पहचान सकते हैं दोस्तों, वर्ग हमारा ये है। अब देखो, ठीक, अब क्रिया जो होगा, ठीक, अब ध्यान दीजिए, ठीक, हर चीज़ का अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखना है, यहाँ पे हमने पहला लगाया, अब क्या करना है, आपको दूसरा देखना दोस्तों, ठीक। अब आसान से, ठीक है, अब क्या समझना है दूसरा, जिससे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, हम अच्छे से देखिए दोस्तों, हम लोग, ठीक। अब देखो हम लोग आ गया, तो आपका करना है उपस्थित, लिखिए दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए दोस्तों, उपस्थित, ठीक दोस्तों, यहाँ पे उपस्थित थे, उपस्थित थे, ठीक। अब क्या करना, उपस्थित थे। देखिए दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आप देख रहे हैं तो क्या करना दोस्तों, अब क्या करना, जरूर एक पेन और एक रब जरूर लेके बैठना दो, ठीक, तभी तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। आप भी करने मेरे साथ, तभी करें, तभी स्टडी होगा दोस्तों। आप मेरे साथ लगे रहेंगे तभी तो आपको आएगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी आएगा दोस्तों। किससे, मेरा लक्ष्य आपको इंग्लिश आना चाहिए दोस्तों, ठीक, सबको बच्चे का आना चाहिए। किसी लोग, काफ़ी बच्चे इंग्लिश घबराते, किसी लोग क्यों घबराते, हमारे जो यूपी बोर्ड से होते हैं बच्चे, उन्हीं को घबराहट होती है, ठीक। बाकी CBSE बोर्ड वाले को प्रॉब्लम होती है हिंदी, और यूपी बोर्ड वाले को होती है इंग्लिश प्रॉब्लम होती है, ऐसी सारी कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे हम छोटे छोटे वर्ड बताएंगे, कि चीज़ बताएंगे। अब ध्यान दीजिए, एक लक्ष्य नोट बना लीजिए, मतलब जो वर्ड हम बोलेंगे, जो वर्ड लिखाएंगे, आपको एक एक वर्ड लिखाएंगे तो आपको अलग लिखना है, ठीक। जिससे मतलब हमने माइक बताया था, फेक बताया, आवाज़ के बताया, हम लोग के बताया, आपको सारी एक चीज़ वर्ड अलग अलग लिखना है दोस्तों, ठीक। नहीं तो आगे आपको चल कर जब आपको रीडिंग कराया जाएगा तो आपको उसी में सारी चीज़ें मिलेगी दोस्तों, ठीक। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप मेरी वीडियो ज़्यादा से स्किप ना करना दोस्तों, ठीक। बहुत आसान, क्या कहना है दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिए। अब जिससे हम कुछ, जिससे आपको कुछ वर्ड बहुत बड़े मिल जाते हैं, जिससे आपको बोला जाता है, हर वर्ड मतलब बोला जाता है। कुछ वर्ड जो आपको डेली बोला जाता है, जैसे हमने उपस्थित बोला, तो उपस्थित मतलब प्रेजेंट। अब कोशिश करना, आप जब भी मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं, अब जब भी आप क्या करना है, इंग्लिश में बोलना सीखें, मतलब कोई भी वर्ड हो आप इंग्लिश में बोलिए, मतलब कुछ भी, मतलब वाटर, मिल्क, बाकी गो टू मार्केट। अब कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप प्रयास करना इंग्लिश में बोल रहे हैं, अधिकतर आपको करना इंग्लिश में। जब इंग्लिश आप सोचोगे तो इंग्लिश में जो बोलोगे
तभी तो आपको इंग्लिश माइंड चलेगा। किस हम लोग क्या था बचपन से हिंदी मीडियम से हिंदी सब सीखते चले आए, थोड़ा बहुत लैंग्वेज अगर इंग्लिश सीखने में थोड़ा बहुत कठिन होता है दोस्तों, मतलब इसलिए कह रहे हैं। तो आपको करना अधिकतर सोचना इंग्लिश में। जब आप इंग्लिश सोचोगे, इंग्लिश में बोलोगे, तो इंग्लिश में इंटरेस्ट होगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक। अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आपको लगता है बहुत बोरिंग लगता है इंग्लिश। कुछ लोग बच्चे इंग्लिश घबरा के बोलते देखो, अगर काफ़ी जब आप पढ़ मतलब क्या ध्यान दीजिए, इंग्लिश का बुक रोज़ रीडिंग करना है दोस्तों, ठीक। जिससे रोज़ रीडिंग करना है, तो आप रीडिंग करते समय क्या करना है दोस्तों, जिससे मैंने यहाँ पे रीडिंग करते समय ध्यान दीजिए, आप क्या करना है दोस्तों। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब जिससे यहाँ पे रीडिंग करते दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। अगर मान चलो मैंने यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे रीडिंग करेंगे, हाँ, जिससे मुझे कुछ स्टैटिक यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इससे नहीं आया दोस्तों, ठीक। अब जिससे ये चीज़ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैंने क्या करेंगे, टिक मार देंगे दोस्तों, ठीक। जिससे मुझे कुछ नहीं आ रहा तो ऐसे टिक मार देंगे। अब इसमें हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। अब जिससे ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो नहीं, जिस चीज़ नहीं आ रहा मुझे वर्ड, ठीक। अब क्या करें, जिस चीज़ वर्ड नहीं आ रहा, अब किसी में यहाँ पे वे नहीं इसका लिखेंगे, ठीक। अब इसको वर्ड नहीं पता तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे नहीं, अब ठीक। अब मैं यहाँ पे हर चीज़ बताए थे, आप क्या करना है, इसको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, एक बुक उठाएंगे, मतलब चाहे डिस्कनेक्ट ले लीजिए, चाहे आप मैं यहाँ से सारी चीज़ बताएंगे आप पढ़ लीजिए, ठीक। अब डिस्कनेक्ट लीजिए, अब एक पन्ना में नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अगले उसके बाद देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपको फिर पढ़ना है दोस्तों, ठीक। फिर पढ़ते चलना, आपको करना डेली पढ़ना है, आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है दोस्तों, ठीक। ओके दोस्तों, आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, बाकी छोड़ना नहीं दोस्तों। इन्हें तो आपको बहुत दिक्कत, अब क्या देखें, हम आपको बताने चल रहे हैं। अब चलिए देखते हैं हम आपको अभ्यास पे दोस्तों, ठीक। आपको करना है, इससे मैं यहाँ पे हम लोग देखो, हम लोग के बचपन में नहीं होता तो हम लोग मतलब आपको पहले ही बताया जब क्या फ्यूगुलर है। अब आप बताइए यहाँ पे सिंगुलर कौन है, फ्यूगुलर कौन, अब बता सकते हैं मतलब सिंगुलर कौन फ्यूगुलर है, तो अब पहचानिए दोस्तों इसमें से क्या है दोस्तों, यहाँ पे फ्यूगुलर। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए तो फ्यूगुलर हो गया। यहाँ पे हम लोग इसका स्पेलिंग क्या है दोस्तों, हम इसका स्पेलिंग बताइए, हमको पहले बता दें। पहले आपको इसको लिखना है दोस्तों, ठीक। फिर दूसरा इसको लिखना है, फिर तीसरा इसको लिखना है। बहुत आसान, ठीक है ना, जिससे आपको 1 2 3, ठीक दोस्तों, बस ऐसे लिखना है। तो आप पहचान लीजिए तो पहले क्या क्या लिखना है दोस्तों, ठीक। आप पहचान लिए ना दोस्तों क्या क्या लिखना है, पहले इसको लिखना है, फिर इसको, फिर इसका। बहुत आसान है दोस्तों, ठीक। ओके, अब चलो हम देखते हैं हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है। बताइए दोस्तों, हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है, बताइए। वी, वेरी गुड, आपने वी बोला, वेरी गुड, मैंने सुन लिया, हाँ सुन लिया, चलो ठीक है। देखो अब लिखो वी, ठीक है सर, वी। ओके दोस्त, मैं यहाँ पे वी। अब बताओ इसका स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों, ठीक है, स्पेलिंग क्या होता है, वियर, ठीक। वाज वियर, हमने ऐसे आपको बोले थे ना, वाज वियर। अब जो मुझसे अगर वाज का होता सिंगुलर के लिए होता, वेयर के लिए होता, वहाँ फ्यूगुलर के लिए दोस्तों, ठीक। इससे में आप क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, बताइए। वेयर, यहाँ पे हम दे WERV, वेयर। अब इसमें अब क्या उपस्थित क्या होता है, मेरा प्रेजेंट। ध्यान दीजिए, उपस्थित क्या होता है, प्रेजेंट। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट का यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे पी। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। RE दोस्तों, बहुत इसी है यहाँ पे। ध्यान दीजिए, एक एक चीज़, एक एक वर्ड बताएंगे दोस्तों, एक एक मीनिंग, ठीक दोस्तों। यहाँ पे यहाँ पे ओके दोस्तों, ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट दोस्तों, ठीक। अब आपके हो गया प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कुछ मतलब इसका कुछ और सवाल है आपको दे, मतलब कुछ आपके एग्जाम्पल और दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, अब भूलिए मत दोस्तों। तो आपको करना है, जिससे मैं यहाँ पे अनुपस्थित हो गया। अब बताइए अनुपस्थित होगा तो यहाँ पे आप क्या होगा, अनुपस्थित अगर मैं लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एब्सेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सेंट लिख जाएगा। बहुत आसान, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे आसान हो जाएगा, तब मैं यहाँ पे कुछ और आपको वर्ड दे दे रहा हूँ, जिससे मैं यहाँ पे सारी चीज़ें, जिससे अब थोड़ा मैं बढ़ा दे रहा हूँ। आप समझ गए ना, अगर हम जो अनुपस्थित दे दिया तो आप लगा लेंगे ना, आप अच्छे से, आप समझ गए ना, आपको दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ भी और देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब तीसरा एब्सेंट, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, आपको तीसरा अक्षर देखना है। जैसे मैं यहाँ पे मैं एक, लिखिए बच्चे, अच्छा, मैं एक विद्यार्थी, बोल नहीं लिखिए आप, ये मैं एक विद्यार्थी था, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब देखिए अभी कैसे क्वेश्चन आ गया, मैं एक विद्यार्थी था। आपको क्या करना है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आप एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब इसमें देखो कई टेंशन बन सकते हैं ना दोस्तों, तो आपको करना है, घबराए नहीं दोस्तों, ठीक। अब मैं यहाँ पे पहले जैसे बताया तो इसे करना है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं तो 3 से 4 होगा, तब मैं यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब आपको करना है, जैसे हमको पहले बताया दोस्तों, जैसे यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे क्रिया, फिर इसके वर्ग भी लिखेंगे, जो आपको वर्ग क्रिया होते हैं, हमने यहाँ पे दूसरा लिखेंगे। अब इसके बाद तीसरा लिखेंगे,
ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे चौथा। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आपको करना है, ध्यान दीजिए, तो हर चीज़ का अलग अलग दोस्तों। ठीक, अब करना है यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे देखिए, मैं क्यों क्या होता है, आई होता है। अब क्या है, मैं मतलब एक वचन है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, एक वचन आपको पहले बताया था क्या सिंगुलर है दोस्तों। आपका कहना है सिंगुलर, जब यहाँ पे क्या हो जाए वाज। ठीक, वाज हो गया। अब ए, अब देखो तीसरा ऑप्शन लिखा जाएगा ये वाला। अब क्या है यहाँ पे ए। ठीक है दोस्तों। अब क्या विद्यार्थी क्या हो जाए स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए STUD। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ENT स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब चलिए इसको पढ़िए, आई वाज ए स्टूडेंट। ठीक, अब इसको मैं एक विद्यार्थी मतलब एक क्या कहते हैं, विद्यार्थी हूँ। ठीक, ठीक है दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मतलब चौथा नंबर आपको देखना है। यहाँ पे लिखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, तुम एक कलाकार हो। मतलब लिखो दोस्तों, आपको कहना तुम एक कलाकार हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं तुम एक कलाकार हो। क्या करना है यहाँ पे, तुम एक कलाकार लिख सकते हो। आसान, बहुत आसान है दोस्तों। क्या है, कलाकार। ठीक है, यहाँ पे कलाकार थे। ध्यान दीजिए, हम आपको जो जो वर्ड लिखा रहे हैं दोस्तों। ठीक, स्टूडेंट आपका करना, एक नोट्स ले लीजिए अलग से, इसको स्टूडेंट लिख लीजिए। ठीक, अलग से एक हमने बताए दिए हैं। ठीक, मैं एक बताए सेम कंडीशन आपको करना है, पहले इसको लिखेंगे दोस्तों, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे तीसरा, फिर चौथा इसको लिखेंगे दोस्तों। ठीक, ओके दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे अब क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ वर्ग क्रिया फिर कुछ नहीं याद करना है, बहुत से आसान ट्रिक है। आप कुछ भी नहीं याद करो, सिर्फ आपको करना है नंबर से, आपको करना है नंबर से चलना। ठीक, हमने यहाँ पे स्टेप, जैसे आपको क्या कहते हैं, आरोही क्रम पढ़े दोस्तों। आप कहते हैं आरोही क्रम में आपको करना, हमको आरोही क्रम में चलना था। ठीक, समांतर क्रम में दोस्तों। ठीक है, करना समांतर क्रम में चलना दोस्तों। ठीक, ओके। जिसे आप लोग कहते हैं ना, मतलब कुछ जिसे आपको कहते हैं, जैसे आप क्लास वाला जब पढ़ते हैं तो आप कहते हैं नंबर से चलिए, मतलब लाइन से चलिए दोस्तों। तो आप लाइन से चले, तो आप क्या कहते हैं लाइन से चलते, जब लाइन बिगड़ जाए तो आपको डांट पड़ती है ना दोस्तों। तो इसी कंडीशन इसी में अगर लाइन बिगड़ जाएगा तो आप क्या कहते हैं, टेंस बिगड़ जाएगा, तो आपको फिर टीचर डांटेगा तो मारेगा। तो इसमें क्या करना, अगर आपको जो टेंस है तो इसमें क्या है, आपको क्या मतलब सीरियल बाय नंबर से चलना, मतलब आपको लाइन से चलना है दोस्तों। ठीक, एक नहीं कि मतलब मैं मतलब क्या कहते हैं दाएँ से जा रहा हम चले जाए बाएँ से, ऐसे नहीं है दोस्तों। स्टूडेंट हो सकता है दोस्तों। ठीक, ऐसे इसमें भी अगर मैं यहाँ पे दाएँ से अगर बाएँ चले जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ऐसे आसान। अब मुझे यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको करना है यहाँ पे तुम। अब यहाँ पे तुम का क्या होता है, यू होता है। ठीक है, उसको यहाँ पे तुम का यू। अब यहाँ पे लिख सकते हैं तुम का हमने यहाँ पे यू लिखा। ठीक है, तुम का हमने यू लिखा। अब तुम को जानते हैं सिंगुलर एक पिंगुलर। अब पहले पहचान लीजिए, अब तुम सिंगुलर एक पिंगुलर अगर हिंदी में इसको बोलते हैं तो क्या होते हैं, मतलब ध्यान दीजिए, एक वचन का बहुवचन है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या है, ध्यान इसको कौन वचन है, यहाँ पे बहुवचन है, इसमें क्या है सिंगुलर है दोस्तों। ठीक, और यहाँ वी आर का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे अब वी आर का प्रयोग किया जाए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरा, अब मुझे क्या करना है, तीसरा लिखना है। अब मुझे ये सब देखना नहीं है दोस्तों, ये सब मुझे मैंने, तुम एक कलाकार हो, ये सब मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ गिनती से मतलब है। हमको क्या है, सीरियल से गिनती लिखना है बस। हमको क्या है 1 2 3 4 बस ऐसे लिखना है दोस्तों। हमने यहाँ पे 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 दोस्तों। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 4, मुझे क्या लिखना 4 का। अब 4 का मुझे क्या है दोस्तों, कलाकार मतलब आर्टिस्ट होता है, जिससे इसको हम बोलते हैं कलाकार, क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट। ठीक, जब आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार होता है। ठीक, ध्यान देंगे, मैं आर्टिस्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे ए तीसरा लिखे, यहाँ पे ए हमने यहाँ पे तीसरा लिखा, एक उतार दिया दोस्तों। ठीक, और इसको मैं यहाँ पे आर्टिस्ट। फिर उससे यहाँ पे हमने क्या किया, आर्टिस्ट। ओके दोस्तों, अगर आर्टिस्ट का स्पेलिंग यहाँ पे आपका करना है, यहाँ पे लिख लेना दोस्तों। ठीक, आर्टिस्ट का कलाकार होता है। ठीक, अब ये कहा साइड में इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक, अब हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ पर, अब देखो सेंटर मिलाते हैं तो क्या मेरे सेंटर में दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर मेरा सेंटर में हो तो सही, अगर सेंटर में नहीं तो मेरा गलत है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पहला 1 लिखा, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पर हमने क्या 3 लिखा, यहाँ पे 4। ठीक, अब देखो यहाँ पे मिल रहा है, हमने 1 सही लिखा सेंटर में, इसके बाद यहाँ पे हमने 2 लिखा। ठीक है, इसके बाद आप 3 यहाँ पे ऑप्शन में है सही है 1 2 3 4 दोस्तों। ठीक है, मेरा ऑप्शन सही है दोस्तों, बहुत आसान। ठीक दोस्तों, ठीक ऑप्शन आप सही है दोस्तों। ठीक, आपको करना है यहाँ पे 5वां, देखिए बहुत आसान है। अब मैंने यहाँ पे 5वां, देखिए आपको हम सारी चीज़ें बता दें। यहाँ पे देखो 5वां क्या करना है, यहाँ देखिए 5वां। अब आपको करना है एक और बताते हैं 5वां। अब आपको करना है, जैसे
बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे मैं ठीक दोस्तों। अब मैं यहाँ पे आपके टेंस बोल रहे हैं, लिखिए दोस्तों आपको करना है जिससे मैंने ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, जैसे आप लोग एक शिक्षक थे, ध्यान दीजिए। हाँ यहाँ लिखे हैं दोस्तों, लिखते हैं, देखिए आप लोग क्या दोस्तों, आप लोग देखो, अगर मैं आपका ना आप लोग, ठीक है दोस्तों, शिक्षक हो, शिक्षक जानते हो मतलब क्या होता है दोस्तों, नहीं जानते हो, ऐसे हो ही नहीं सकता, नहीं जानते हो। अच्छा बचपन नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे दोस्तों, लगता है दोस्तों टीचर नहीं पहचानते हो। चलो ठीक, कोई बात नहीं, टीचर नहीं पहचानते कोई बात नहीं। देखो आप एक शिक्षक थे, ठीक, आप लोग एक शिक्षक थे, ठीक, चाहे आप देखो इसमें कई टेंस बन सकते दोस्तों, ध्यान देते। आप लोग शिक्षक थे, ठीक है सो, आप शिक्षक थे, तुम लोग शिक्षक हो, वे लोग शिक्षक हैं, ठीक है सो। अब इसमें सारी चीज़ें हैं। अब जिसको हम लोग आपको ना, आप लोग को हमने बोले थे यू लगाना, ठीक, ध्यान दीजिए, हम आप लोग को क्या बोले थे, यू लगाना। तो मैं यहाँ पे ही पहला, जैसे हमने पहले बताया तो पहले इसको लिखेंगे, ठीक है सो, दूसरा इसको लिखेंगे, तीसरा इसको लिखेंगे। अब कहोगे सर इसमें 3 ही लिखे हैं सर, उसमें 4 लिख रहे थे। अरे दोस्तों ध्यान दीजिए, अब इसमें हमारे कितना वर्ड है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 ही वर्ड है ना, तो हम 3 ही लिखेंगे ना। अब तो इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, बहुत आसान है ना। हमने इसमें जितनी बार टेंस रहेगा उतना आपको क्या है, नंबर बढ़ाना है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे नंबर बढ़ा दूँगा, आपको आगे हम बताएंगे दोस्तों, इसका नंबर अलग अलग बढ़ता चलेगा, इसके हम बड़े बड़े टेंस बताएंगे दोस्तों, ठीक। अभी मैं छोटे से बता रही हूँ, इसलिए आपको 2 2 3 3 स्टेप बता रहे हैं दोस्तों। अब क्या करना है हमें, हम इससे आपको आप लोग का 3 शब्द होता है, इसमें 4 बताए हैं दोस्तों। आप क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मैं यहाँ पे आपको बताएंगे जैसे आपको आप लोग का हम टेंस क्या बताए दोस्तों, बताइए आपको हमको क्या बताए थे, यू। ओके दोस्तों, मैं आपको क्या बताया, यू। अच्छा याद है दोस्तों, हाँ याद है, आपको याद ही रहना चाहिए, नहीं तो आपको किसी दो यहाँ पे। चलो लिखो, बनाइए दोस्तों, इसका बनाइए, इसका सेंटेंस क्या होगा बताइए जल्दी से दोस्तों, बताइए। हाँ बताइए दोस्तों, हाँ मतलब बताइए यहाँ पे, यू, हाँ हाँ, और बोले यू वेरी टीचर्स, यू वेरी, ठीक। अब देखो यहाँ पे वाई, यहाँ पे यू, अब यहाँ पे वेरी, यहाँ पे लिखो, उसके बाद क्या है, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे टीचर, देखो अगर टीचर हम क्या लिखेंगे, TIACH दोस्तों, ठीक, इसके बाद ERS, ठीक, टीचर्स। ओके दोस्तों, ये आपका टीचर्स का मीनिंग है दोस्तों, ठीक। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं साइड में, ये आपका टीचर्स का मीनिंग है दोस्तों। अब लिख लीजिए आराम से, मतलब भूलने मत दोस्तों। 5 सितंबर आता है ना टीचर्स डे, उसको आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। किस लिए आपको याद रखना जरूरी है, किस लिए आपको मीनिंग आना चाहिए। आपको मान चलो आप 5 सितंबर आगे 5 आने वाला है इसमें दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, तो आप टीचर से बोल ही जाएंगे, तो मतलब टीचर की स्पेलिंग नहीं आता है तो आप पूछोगे पड़ोस, मतलब पूछेंगे तो ये मुझे बता दो, मतलब ये मुझे बता दी, ये मुझे, तो अपने क्या बगल से खुद, मतलब बगल से पूछोगे, मतलब खुद आओगे, मतलब बता दो मुझे ये चीज़, टीचर स्पेलिंग का। छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं, मतलब 6 7 में जो क्लास है तो पूछते हैं, तो कुछ ऐसे कुछ बच्चे जो बड़े वाले भी होते हैं उनको भी शायद कुछ कन्फ्यूज हो जाता है टीचर की स्पेलिंग कैसे यहाँ पे या सी ये नहीं लगाए, तो कुछ मगर अगर बड़े वाले बच्चे थे छोटे छोटे सेंटेंस दे देंगे तो जल्दी वो लगा नहीं पाते हैं, मतलब किसी लोग छोटी सी चीज़ें उनको नॉलेज नहीं होता है दोस्तों, ठीक। इसलिए आपको हर चीज़ छोटी छोटी बातें समझे, ठीक। अगर आपको सीखना है कि मतलब किसी का नाम लिखना कैसे लिखा जाता है अंग्रेजी में, किसी का वर्ड कैसे क्या होता है दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, आपको हम उसको नाम लिखना बताएंगे, सिखाएंगे कैसे नाम लिखा जाता है, ठीक। का की स्पेलिंग क्या होता है, खा की स्पेलिंग क्या होता है, ठीक। गा का, अब बाकी सा का, सी का, ठीक। एक ही सी का स्पेलिंग क्या होता है, अब एक एक वर्ड जोड़ के हमको बताएंगे तो कैसे क्या किसका नाम होता है दोस्तों, ठीक। कैसे मात्रा लगता है, कैसे आपको, ठीक दोस्तों, जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताया जाएगी, ठीक। आप मुझे अगर बताना चाहते, अगर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि मुझे इस चीज़ मुझे चाहिए, इस चीज़ सर मुझे बता दीजिए, हम आपको उसको सहयोग करेंगे, पूरी तरह सहयोग, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, तो देखिए हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, अब इसके आगे आप लगाइए दोस्तों। अब लगाने के लिए हम आपको दे रहे हैं, आप लगाना है, ठीक दोस्तों। अब क्या करना है, ओके दोस्तों। अब आप मेरी वीडियो अगर अच्छा लगी, आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों क्या करना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक। अगर आने के लिए अब क्या करना है, इसका हम नेक्स्ट लाएंगे, अगला वीडियो क्या लाएंगे दोस्तों, आपको हम पढ़ाएंगे निगेटिव सेंटेंस दोस्तों। इसके आगे हम क्या बताएंगे, निगेटिव सेंटेंस, ठीक दोस्तों। अब हम क्या बताएंगे, सिर्फ 2 2 3 3 एग्जाम्पल देंगे, तो 5 6 एग्जाम्पल देंगे दोस्तों। इसके बाद निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद दोस्तों, तो इसके बाद हम आपको सारी चीज़ें बताया जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ठीक, ओके।